दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन इतना कम है कि हर सांस के लिए जूझना पड़े, जहां तापमान इतना गिर जाए कि पल भर में हड्डियां जम जाएं, जहां एक गलत कदम जिंदगी मौत के बीच का फर्क बन जाए। क्या ऐसी जगह पर कोई जीव हजारों लाखों साल से शान से जी सकता है? जी हाँ, आज अपन चलेंगे अमेरिका के बर्फीले पर्वतीय इलाकों में। वहाँ मिलेंगे एक खास जीव से। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकृति के एक ऐसे मास्टरपीस की जिसने हर चुनौती को पार किया, दुनिया की सबसे दुर्गम चोटी को अपना घर बना लिया है। इस जीव का नाम है ओरिमन्स अमेरिकन्स है। और आज हम जानेंगे कि ये अद्भुत प्राणी अपनी पृथ्वी पर कब आया, कैसे इन्होंने विकास की राह को चुना जिससे ये पर्वत का बादशाह बन गए, और भविष्य में इन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का विश्लेषण आपको हैरान कर देगा। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके मूल में जाना जरूरी है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 60 साल पहले की। जी हाँ, 6 मिलियन साल पहले की। ये वो दौर था जब हमारी पृथ्वी पर कई प्रजातियां आकार ले रही थीं, और इसी समय कुछ ऐसे जीव भी थे जो अपने ही अनोखे विकास पथ पर निकल पड़े। वैज्ञानिक बताते हैं कि पहाड़ी बकरियां, जिन्हें हम वैज्ञानिक भाषा में ओरिमन्स अमेरिकन्स कहते हैं, असल में बकरी नहीं बल्कि ये बकरे हैं, जैसे गॉट हैं। इनके सबसे नज़दीकी रिश्तेदार वे जानवर हैं जो आज भी यूरोप और एशिया के पहाड़ों में पाए जाते हैं, जैसे कि सांभर और गोरल। ये दो अलग प्रजातियां। एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि इसी के बाद इनके पूर्वजों ने एक ऐसे वातावरण में रहने के लिए खुद को ढालना शुरू किया जिसके बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते। अब सवाल आता है कि ये उत्तर अमेरिका कैसे पहुंचे। ये कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। आज से हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर हिमयुग चल रहा था, तब समुद्र का स्तर बहुत नीचे था। एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच एक विशाल भूमि पुल बन गया था, जिसे हम बेरिंग भूमि पुल कहते हैं। इसी पुल के जरिए इनके पूर्वज साइबेरिया से होते हुए उत्तर अमेरिका में दाखिल हुए, और यहीं पर इस नए महाद्वीप के विशाल और ठंडे पहाड़ों ने इन्हें एक ऐसी चुनौती दी जिससे इन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं से शुरुआत हुई इनका पर्वतीय विजय का सफर। विकास का सिद्धांत कहता है कि जो जीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वही जीवित रहते हैं। पहाड़ी बकरी इस सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण है। इनका शरीर हर हिस्सा हर विशेषता पर्वतीय जीवन के लिए एक अद्भुत और जटिल डिजाइन बन गया है, और ये -50 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में आसानी से रह सकता है। और यहाँ तक कि ये इनका सफ़ेद रंग बर्फीले वातावरण में एक बेहतरीन कन्फ्यूज़न का काम भी करता है, जो इन्हें शिकारियों से बचाता है। लेकिन इनका सबसे असाधारण अनुकूल इनके पैर और खुरों में छिपा है। जरा इन खुरों को देखिए, ये सपाट नहीं होते। इनके खुरों में एक एल्युमिनियम रबर जैसा पेड़ होता है जो सतह पर किसी शख्स कप की तरह चिपक जाते हैं, और इस पेड़ के चारों ओर एक कठोर नुकीले किनारा होता है जो चट्टानों की छोटी से छोटी दरारों में खुद को फंसा लेते हैं। इनके छोटे लेकिन बेहद मजबूत पैर और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाला संतुलन इन्हें एक ऐसी खाड़ी ढलानों पर भी दौड़ने और कूदने की क्षमता देते हैं जहां हमें गिरने का डर लगता है। यह दिखता है कि प्रकृति ने कैसे हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सटीक समाधान इनके लिए तैयार किया है। इनके छोटे नुकीले काले सींग भी आत्मरक्षा और आपसी बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। पुरुष और महिला दोनों में सींग होते हैं जो उनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। और पहाड़ी बकरियां मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका के रॉक पर्वत श्रृंखलाओं में रहती हैं। ये अक्सर समुद्र तल से 13,000 फीट यानी लगभग 4,000 मीटर से भी ऊंचे। गर्मियों के महीने में ये अक्सर पेड़ की रेखा से भी ऊपर रहते हैं, जहां उन्हें ताज़ी घास, फूल और झाड़ियां मिलती हैं। सर्दियों में जब उच्च क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परत जम जाती है, तो ये भोजन की तलाश में थोड़ी निचली ऊंचाई पर उतर आते हैं। प्रजनन का मौसम, जिसे हम रुत कहते हैं, आमतौर पर पतझड़ के महीनों में होता है, और लगभग 150 से 180 दिन के गर्भ के बाद बसंत ऋतु में आमतौर पर एक या कभी कभी 2 बच्चे होते हैं। इनकी प्राकृतिक शिकारी कौगर, भालू, भेड़िया हैं।
कभी कभी ईगल इनके बच्चों का शिकार भी कर लेते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से है। इनकी प्राकृतिक आवाज़ों का तेजी से सिकुड़ और विखंडन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इनके ठंडे उच्च ऊंचे वाले आवाज़ धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। ये जीव ठंडी परिस्थितियों के लिए अनुकूल है और गर्म तापमान इनकी आबादी पर गंभीर दबाव डाल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे जानवरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।